दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी साल अक्टूबर या नवंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के पहले ही महागठबंधन की टूट की चर्चाएं तेज हैं। एनडीए नेताओं ने दावा किया है कि महागठबंधन विधानसभा चुनाव के पहले टूट जाएगा। महागठबंधन में शामिल दल एनडीए में शामिल हो जाएंगे। वहीं अब राजद के कद्दावर नेता ने एनडीए के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। राजद के कद्दावर नेता ने एनडीए को सलाह दी है कि वे अपने काम से काम रखें। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा 70 सीटों की मांग पर राजद नेता ने कहा कि यह केवल मीडिया में चर्चा का विषय है। पार्टी स्तर पर इस पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। राजद का कहना है कि हमारा मुख्य लक्ष्य इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। राजद के कद्दावर नेता व मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने भरोसा जताया कि इस बार भाजपा और आरएसएस को बिहार से बाहर करने के लिए पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। महागठबंधन में टूट को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एनडीए नेताओं का महागठबंधन में कोई जरूरत नहीं है, वो अपने काम से काम रखें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भरोसेमंद नेता भाई वीरेंद्र ने कांग्रेस नेता तारिक अनवर के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने गठबंधन पर पुनर्विचार की बात कही थी। भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर सभी दलों का मकसद भाजपा और आरएसएस को सत्ता से बाहर करना है तो एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। भाई वीरेंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि सीट बंटवारे का निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को प्रस्तावित बिहार दौरे पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि इससे प्रदेश की राजनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में पहले भी कई बड़े नेता आते जाते रहे हैं, लेकिन इससे चुनावी समीकरण में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने संतुलित प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस विषय पर वही लोग टिप्पणी कर सकते हैं जो उन्हें राजनीति में लाने की इच्छुक हैं। बिहार के बजट सत्र को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधानसभा के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने की बात कही। धन्यवाद।